प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबाला में तैयार हो रहे शहीद स्मारक का लोकार्पण पीएम मोदी जल्दी करेंगे, सीएम सैनी। निर्माणाधीन शहीद स्मारक का बहुत जल्दी लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। सदर पटल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जानकारी शुक्रवार को दी। मंत्री अनिल विज के प्रयासों से सन 1857 में लड़ी गई आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित अंबाला छावनी में निर्माणाधीन शहीद स्मारक एशिया का सबसे बड़ा स्मारक है। इस स्मारक के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई और शहीदों की कुर्बानियों से अवगत कराया जाएगा। विज ने कहा कि आमतौर पर यह प्रचारित किया गया है कि आजादी की पहली लड़ाई कांग्रेस द्वारा लड़ी गई, मगर कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और इसके 28 साल पहले भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने बताया कि उन वीर शहीदों को आज तक उचित सम्मान नहीं मिला, उनकी कहानियों को लोगों के सामने नहीं लाया गया, उनके गीत नहीं गाए गए और उनके बलिदान के लिए कोई विशेष दिन नहीं मनाया गया। स्कूलों में क्रिसमस डे मनाने पर हिंदू संगठनों की चेतावनी, कहा अगर मनाते मिले तो। कुरुक्षेत्र में हिंदू संगठनों ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने वाले स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है। हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर कोई भी 25 दिसंबर को कोई भी स्कूल क्रिसमस मनाएगा तो वो स्कूल के अंदर जाकर उसे बीच में ही रोकेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में इसके लिए एक बैठक की। हिंदू संगठनों ने कहा कि हमारा देश संत महात्माओं का देश है। सदियों से यहाँ हिंदू धर्म का प्रचलन है, लेकिन कुछ समय से ईसाई मिशनरियों ने क्रिसमस डे एक अलग ही प्रथा शुरू कर रखी है। अब ये धर्म इतना बढ़ने लगा है कि सभी स्कूलों में भी क्रिसमस डे के रूप में मनाने लगे हैं, जो कि सनातन के लिए खतरनाक है। गांधी से नफरत करती है भाजपा, तभी बदला है मनरेगा स्कीम का नाम, अजय उपाध्याय। देश के मजदूरों के साथ विश्वासघात करने वाली भाजपा सरकार तानाशाही करने पर उतर आई है। कांग्रेस ने मजदूरों को आजीविका की गारंटी दी थी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार दिया गया था, जिसकी भाजपा ने हत्या कर दी है। नागरिक अधिकारियों की हत्या करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस आगे आई है। ये बात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कही। वे आज कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के 12 करोड़ मजदूर जिन्होंने गांधी जी के सपनों के भारत बनाने में भूमिका निभाते हैं, उनके अधिकारों की हत्या का प्रयास किया गया है। नरेगा से मनरेगा किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अजय उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम को इस योजना से जोड़ा था, लेकिन भाजपा ने महात्मा गांधी के विचारों को गोली मारी है। नए साल में हरियाणा पुलिस को मिलेगा नया मुखिया, असमंजस की स्थिति अब खत्म होने की ओर है। हरियाणा में पुलिस नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म होने की ओर है। राज्य सरकार ने नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इससे लगभग तय माना जा रहा है कि 1 जनवरी से हरियाणा पुलिस को स्थायी डीजीपी मिल जाएगा। सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजे गए पैनल में 5 वरिष्ठ डीजीपी रैंक के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, आलोक मित्तल, अजय सिंघल और एएस चावला के नाम शामिल हैं। अब यूपीएससी इस पैनल पर विचार कर 3 नामों का चयन करेगी, जिनमें से राज्य सरकार एक अधिकारी को पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी। पैनल में सबसे चर्चित नाम पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर का है। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या प्रकरण के बाद उन्हें पहले अवकाश पर भेजा गया और बाद में डीजीपी पद से कर्मयुक्त किया गया था। अब निजी कंपनियां नहीं खरीद सकेंगी पेट्रोल और डीजल के कमर्शियल वाहन, जानिए क्यों। हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नए नियम के तहत अब निजी कंपनियां अपने कमर्शियल बेड़े के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाले नए वाहन नहीं खरीद सकेंगी। परिवहन विभाग के अनुसार 1 जनवरी से कंपनियों के बेड़े में शामिल होने वाले नए वाहन केवल सीएनजी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही होंगे। यदि कोई कंपनी अपने बेड़े में नया वाहन जोड़ती है तो उसे इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। पेट्रोल या डीजल से चलने वाले नए वाहनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले को वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
परिवहन विभाग ने नियमों को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित कंपनियों, एजेंसियों और अन्य प्रभावित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव किया मंजूर, 2 घंटे की बहस शुरू। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गया जब मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी झड़प हो गई। सदन में हालात इतने बेकाबू हो गए कि स्पीकर को मार्शल बुलाकर विधायकों को बाहर निकलवाना पड़ा। वहीं इस हंगामे के तुरंत बाद विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, 2 घंटे की बहस शुरू। हंगामे और विधायकों के निष्कासन के ठीक बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हलचल शुरू हुई। महिला की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल की। महिला की वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति द्वारा महिला को ब्लैकमेल कर उसकी छवि खराब करने की धमकी भी दी गई है। महिला की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक महिला ने शिकायत में बताया कि एक युवक पिछले कई दिनों से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। पीड़िता के अनुसार ये उत्पीड़न 2 से 15 दिसंबर 2025 के बीच लगातार चलता रहा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने न केवल पीड़िता के लिए गालियों और अपशब्दों का प्रयोग किया बल्कि उनकी फोटो को आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।